नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का शिक्षक वती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के इंग्लिश कोर के हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 6 द ब्राउनिंग वर्जन के टॉप 15 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं दोस्तों, जिसे देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं इस चैप्टर में क्या पूछा गया है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द ब्राउनिंग वर्जन इज डैश। ये जो द ब्राउनिंग वर्जन कहानी है, इसके लेखक, इनके ऑथर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाए दोस्तों? टेरेंस रतिगन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द ब्राउनिंग वर्जन जो स्टोरी है वो किसने लिखा है दोस्तों? टेरेंस रतिगन ने। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। Who are the three characters of the play The Browning Version? ठीक है, नाटक द ब्राउनिंग वर्जन के 3 पात्र कौन है, 3 कैरेक्टर्स कौन है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन कौन है दोस्तों? टैप्लो जो एक स्टूडेंट है, फ्रैंक जो एक यंग टीचर है, एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक मिडिल एज स्कूल टीचर है। ठीक है, इन तीनों का ये स्टोरी में जिक्र किया गया ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। What is the age of टैप्लो? ठीक है, टैप्लो का उम्र कितना है, टैप्लो का एज कितना है, ये 2020 में जैक की तरफ से पूछा गया। ठीक है, टैप्लो जो एक स्टूडेंट है दोस्तों, टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16। याद रखिएगा 16 इयर्स का ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। क्या हो जाए दोस्तों? टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16। याद रखिएगा 16 वर्ष का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। व्हाट डज फ्रैंक डू? फ्रैंक क्या करता है? तो फ्रैंक एक यंग टीचर है दोस्तों। याद रखिएगा फ्रैंक क्या है? एक यंग टीचर है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस? मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन है? तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है एक मिडिल एज स्कूल मास्टर है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, मध्यम आयु वर्ग के शिक्षक। दैट मींस समथिंग 50 इयर्स। याद रखिएगा 50 साल का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। वेयर इज द स्टार्टिंग सीन ऑफ द प्ले सेट? ठीक है, ये नाटक दोस्तों ये सेट कहां किया गया है, ये प्रारंभिक दृश्य जो पहला दृश्य है वो कहां सेट है दोस्तों? ये एक स्कूल क्लासरूम में सेट था। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर सेटिंग था पहला सीन? तो याद रखिएगा स्कूल क्लासरूम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या पूछा गया? इन विच क्लास डज टैप्लो स्टडी इन? ठीक है, टैप्लो किस कक्षा में पढ़ता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लोअर 5th। ठीक है, याद रखिएगा टैप्लो जो एक 16 साल का स्टूडेंट है वो किस क्लास में पढ़ता है दोस्तों? लोअर 5th में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया? टैप्लो कम्स टू स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द कॉल ऑफ डैश। टैप्लो किसके बुलावे पर अतिरिक्त काम करने के लिए स्कूल आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग बताइए दोस्तों, जो मिस्टर फ्रैंक थे वो क्या टीचर थे? साइंस टीचर थे या म्यूजिक टीचर थे या इंग्लिश टीचर थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिस्टर जो फ्रैंक है वो क्या टीचर थे? साइंस के टीचर थे या म्यूजिक के टीचर थे या इंग्लिश के टीचर थे? आप लोग कमेंट बताइएगा। और क्रॉकर हैरिस इज अ टीचर एट डैश स्कूल। किस स्कूल के टीचर थे क्रॉकर हैरिस? आप लोग कमेंट बताइएगा। ब्रिटिश पब्लिक स्कूल या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल या फिर फ्रेंच पब्लिक स्कूल? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। व्हाई डज टैप्लो हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क? ठीक है, यानी टैप्लो को अतिरिक्त काम क्यों करना पड़ता है, क्यों बुलाया गया इसको स्कूल में? ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए इसको क्यों बुलाया गया? तो जरूर एब्सेंट किया होगा दोस्तों, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया स्कूल में। ठीक है, तो व्हाई डज टैप्लो हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क? बिकॉज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। बिकॉज ही हैज मिस्ड हिज प्रीवियस वीक ड्यू टू इलनेस। ठीक है, क्योंकि वह बीमारी के कारण अपने पिछले सप्ताह से चूक गए, एक सप्ताह का पढ़ाई नहीं किया था दोस्तों, बीमार की वजह से वो स्कूल नहीं गया था, इसलिए क्रॉकर हैरिस उसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया? व्हाई डिड टैप्लो कॉल मिस्टर क्रॉकर हैरिस हार्डली ह्यूमन? टैप्लो ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस को हार्डली ह्यूमन क्यों कहा है? ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को क्या पुकारे दोस्तों? तो हार्डली ह्यूमन कहकर पुकारते थे। ठीक है, क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्हें मानवता ही नहीं था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ही इज ऑल रिवल्ट ऑफ इनसाइड लाइक ए नट। वह अंदर से अखरोट की तरह सिकुड़ा हुआ है। याद रखिए दोस्तों, कैसा है दोस्तों? एकदम सिकुड़ा हुआ आदमी लगता है किसको? टैप्लो को।
क्रॉकर हैरिस जो है वो क्रॉकर हैरिस को लगता है कि वो सिकुड़ा हुआ अंदर से, ठीक है। तो टेप्लो जो है वो क्रॉकर हैरिस को क्या कहकर पुकारते हैं? हार्डली ह्यूमन कहकर पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज ऑल श्रिवल अप इनसाइड लाइक ए नट, वह अंदर से अखरोट की तरह सिकुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। द नेम ऑफ क्रॉकर हैरिस वाइफ वाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चौथा करेक्टर आ गया कि जो क्रॉकर हैरिस की वाइफ जो है वो कौन है, ठीक है। क्रॉकर हैरिस की जो पत्नी का नाम क्या था, या इस स्टोरी में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जैक की तरफ से 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो क्रॉकर हैरिस की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? मिली। क्या था? मिली। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। मिली जो है क्रॉकर हैरिस की वाइफ थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया? मिली सेंड्स टेप्लो टू डैश, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जैक की तरफ से 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहले बताया था दोस्तों मिली कौन है, तो मिली मैंने बताया क्रॉकर हैरिस की वाइफ का नाम है। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि मिली जो है वो टेप्लो को कहां भेजता है, ठीक है। कहां भेजता है दोस्तों? याद रखिएगा केमिस्ट के पास भेजता है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, केमिस्ट के पास भेजता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच बुक डज टेप्लो हैव विथ हिम, टेप्लो के पास कौन सी किताब है, टेप्लो कौन सा किताब पढ़ रहा है। अगर किताब आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों? एकदम टिक करके आइएगा, ऑप्शन जो सी है एगामेम्नन इज द करेक्ट आंसर, इसको आप लोग टिक करके आइएगा। एगामेम्नन बुक जो है वो इस स्टोरी में दिखाया गया कि टेप्लो पढ़ रहा है, ठीक है, जो बिल्कुल भी टेप्लो को पसंद नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया कि टेप्लो डज नॉट लाइक द डैश, ठीक है। टेप्लो को कौन सी किताब पसंद नहीं है दोस्तों? तो उनको ग्रीक प्ले एकदम पसंद नहीं है, ठीक है। जो एगामेम्नन था वो एक ग्रीक प्ले था, ठीक है, याद रखिएगा। टेप्लो को कौन सी किताब पसंद नहीं है दोस्तों? उन्हें ग्रीक प्ले जो है वो बिल्कुल भी एक जरा भी पसंद नहीं है। क्वेश्चन 15 इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेप्लो कॉल्स द एगामेम्नन ए ग्रीक प्ले ए डैश, ठीक है। ये जो एगामेम्नन जो है एक ग्रीक प्ले है, इसे टेप्लो क्या कहकर पुकारते दोस्तों? इसे मक कहते हैं। मक मींस दोस्तों याद रखिए कचरा, एकदम गंदगी मानते हैं, ठीक है। ग्रीक प्ले को क्या मानते हैं टेप्लो? एक मक की तरह मानते हैं। मक मींस कचरा, याद रखिएगा गंदगी मानते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा एट स्कूल क्रॉकर हैरिस टॉट डैश, ठीक है। क्रॉकर हैरिस जो है स्कूल में क्या पढ़ाते थे? ऑप्शन ए लेटिन एंड क्लासिकल लिटरेचर, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी मैथ्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज का ये टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आप इन 15 क्वेश्चन में कितना आंसर जानते थे वो भी आप कमेंट बताइएगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब बैक टू बैक वीडियोस आने वाले दोस्तों। जितने भी चैप्टर से वो कंप्लीट करवाए जाएंगे, जितने भी पोएम से वो भी कंप्लीट करवाए जाएंगे, बुक 2 भी जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, नोटिफिकेशन आए ना आए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग चैनल पर विजिट करते रहिएगा, आपको वीडियोस मिलते रहेगा, ठीक है। आप लोग का तैयारी 4 चांद लगाने के लिए यानी में सब तैयार है, टेंशन मत लीजिए। आप लोग एकदम इंग्लिश का एग्जाम में फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, एक वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।